मित्रों, निराशा से ऊपर उठने का तरीका ऐसा बहुत होता है ना। मतलब जब हम अपना काम असफल होता हुआ देखते हैं, जो कोई विपत्ति, जो कोई कष्ट, कोई कठिनाई हम जब सामने देखते हैं तो निराशा आने लगती है। तो ऐसे में इस निराशा से ऊपर कैसे उठें, निराशा से मुक्त कैसे हो, निराशा को परास्त कैसे करें, इसके लिए जो प्राकृतिक तरीका वो यही है कि जो सामने परिस्थिति आई उसकी वजह से जो निराशा पैदा हुई, दोनों को आप इतना सम्मान दीजिए कि दोनों तरफ से आपका ध्यान समाप्त हो जाए, दोनों तरफ से आप मुक्त हो जाए, दोनों में कोई आपके लिए इश्यू ना बने। या नहीं कि मतलब वो जो सामने परिस्थिति है वही बार बार आपके मन में आवे और जो निराशा वही बार बार आपके मन में बना रह जाए। नहीं, यह होगा कैसे? यह होगा ऐसे कि जो हो रहा है सामने, चाहे नुकसान हो रहा है, चाहे कष्ट हो रहा है, चाहे कठिनाई आ रही है, विपत्ति है, जो भी हो रहा है उस होने को पूरी तरह से लाभकारी मानिए, पूरी तरह से लाभकारी मानिए। तो होगा क्या कि उससे आप क्रमशः मुक्त होंगे। वह इश्यू नहीं रह जाएगा आपका, वह मुद्दा नहीं रह जाएगा। जो आपके मन अंदर निराशा है उसको भी आप पूरी तरह से लाभकारी मानिए कि ठीक है, निराशा है, ठीक है, परिस्थिति है, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें हैं तो हैं, अब मुझे क्या करना। ऑटोमेटिक आपके मन में आएगा कि अब मुझे क्या करना है। उसी को पकड़ के बैठे नहीं रहना है ना। जब कोई कठिनाई हमारे सामने आती है और उस कठिनाई को पूरी सम्मान, मतलब उस कठिनाई से हम मुक्त नहीं होते, उस कठिनाई से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, तो वह कठिनाई हमारे मन को घेर लेती है और हमें निराश करती है और हमें तनाव में, टेंशन में जाती है। धीरे धीरे हमारी स्थिति बहुत ही बेकार हो जाती है, बहुत भयंकर हो जाती है। ऐसा आप देखे होंगे। होना क्या चाहिए कि वह आई तो आई, आ करके हमें प्रभावित न कर पावे। अब आ करके प्रभावित न कर पावे, इसका बस यही तरीका है कि उसको हम पूरी तरह से लाभकारी माने। यह माने कि चूंकि यह ईश्वर से ही पैदा हुई है, ईश्वर की मर्जी से ही है, मेरे ही कर्म के अनुसार है, मेरे सहयोग से, संपूर्ण के सहयोग से, संपूर्ण के सहयोग के लिए है, इसलिए यह गलत नहीं है। अब इसको गलत न माना जाए कहीं से, बिल्कुल गलत न माना जाए। अगर इसको गलत मानेंगे तो फिर आपका पिंड नहीं छोड़ने वाली है, फिर आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है, फिर आपके मन में ही रौंदेगी, आपको मन में ही रौंदती रहेगी और नाना प्रकार की परिस्थितियां, कठिनाइयां, बेचैनी, उलझन, तनाव, ये सारे के सारे विषाद और पैदा कर देंगे। तो मित्रों, बस यही करना है कि जो सामने हो रहा है उसको भी सही मानना है और उस मानने की वजह से जो निराशा हमारे अंदर है उसको भी सही मानना है। तो ऑटोमेटिक तुरंत तत्क्षण हमारे अंदर विचार आएगा कि इस निराशा से हम ऊपर कैसे उठें। निराशा से ऊपर उठने का यही तरीका है कि जब हम इस भाव में जिएंगे, सूत्र को जिएंगे, इस तरीके से जिएंगे, इस तरीके से जब हम अपने स्थितियों को देखेंगे तो ऑटोमेटिक निराशा की जगह पर हमारे अंदर कोई नया विचार पैदा होगा। निराशा, ऐसे कह लीजिए कि निराशा फूट करके हमारे अंदर विचार जन्माएंगे। निराशा के पेट से ही विचार निकलना शुरू हो जाएगा। क्या कुछ करने का, कुछ नया करने का, परिस्थितियों से ऊपर उठने का, हौसला बढ़ाने का, हिम्मत करने का, श्रम करने का, ऐसा विचार आएगा और आप करने लग जाएंगे। बिल्कुल आप करने लगेंगे, इसमें कोई तो रहा कि आप ना करें। अगर वास्तव में जो हो रहा है उसको पूरी तरह से लाभकारी माने, आपके अंदर निराशा आ गई उसको भी पूरी तरह से लाभकारी माने, तो निश्चित जिए आप। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जिए आप, जिएंगे तो निश्चित रूप से इसी निराशा से, इसी निराशा के पेट से, इसी तनाव बेचैनी के पेट से आपके अंदर एक प्यारा सा, बहुत ही सूक्ष्म, माइन्यूट लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार निकलेगा। दुनिया को बदलने वाला विचार निकलेगा और उस विचार पर निकलेगा ही नहीं, उस विचार पर आप चलना भी शुरू कर देंगे। पूरी ऊर्जा, पूरे उत्साह, पूरे संकल्प के साथ चलना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हम निराशा से मुक्त हो सकते हैं। निराशा से मुक्त होना बहुत आसान है, यह तो मुझे बहुत आसान लगता है। निराश क्यों होना जी? निराश होने की बात ही क्या है? क्यों निराश हो? निराश हुए तो बिल्कुल होना सही था तो हो गए। अब होना सही था, हो गए, अब उस होने को सही मान लेंगे तो निराशा का रूपांतरण भी तुरंत हो जाएगा, उनका कलेवर बदल जाएगा, उन्हीं से कुछ और निकलेगा जो हमें अब बिल्कुल हमारी समस्या के समाधान में लग जाएगा। तो मित्रों, बहुत ही जरूरी है इन बातों को जीवन में जीना, क्योंकि ये सारी बातें जब हम जीवन में जिएंगे तो ही हमें इसका लाभ अच्छे ढंग से मिलेगा। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी बातों को सुने और सुन करके मतलब कि यह कहें कि अच्छा है, खराब, इससे नहीं मतलब है। सुनिए और सुन करके इसको जीवन में उतारिए तो निश्चित रूप से आप इसको अच्छा ही बोलेंगे, इसको लाभकारी ही बोलेंगे, इसको पूरी तरीके से परिवर्तनकारी ही बोलेंगे, प्रभावशाली बोलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं होगा, एकदम कोई दो राय नहीं है।
जब जिएंगे तो परिवर्तन आएगा, जब जिएंगे तो मोती मिलेगा, जब जिएंगे तो आप महा ऊर्जा से भरेंगे। नहीं जिएंगे मित्रों तो इसका लाभ नहीं है। हम जी करके जी हुई बातों को बताते हैं और जीने के लिए आपसे निवेदन करते हैं, जीने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। जीवन में कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कोई असफलता नहीं, कहीं कोई निराशा नहीं है। बस जो हो रहा है हमारे साथ उसको संपूर्ण मनोविकार मुक्त ढंग से ईश्वरी भाव से जिया जाए, जिसको जीते हुए मैं यह संदेश आप तक देता हूँ। मित्रों, जरूर मेरी बातों पर ध्यान करके परखें, समझें और इसे जीवन में उतारें। आप लबरेज हो जाएंगे नई ऊर्जा से, नए संचार से, नए शक्ति से, नए नए बिल्कुल विचारों से। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। मित्रों नमस्ते।